जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 2 जनवरी 2022 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं, इससे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 2 को चंद्रमा धनु राशि में है और इसी दिन अमावस्या है रात्रि 12:03 तक। ये अमावस्या 1 तारीख को लगी थी रात्रि 3:41 के बाद और कंटिन्यू कर रही है आज तारीख 6 को। अब जानिए कि शुक्र अस्त होने वाले हैं और आप लोगों को मैंने शुक्र अस्त का वीडियो दिया हुआ है, क्या असर हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। तारीख 8 को बांगर षष्ठी है और बांगर षष्ठी के अलावा अब 9 तारीख को भानु सप्तमी है। तो बस इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण इतना ही था। इतना समझ लीजिए कि 3 तारीख को शाम को 6:52 के बाद और 4 तारीख और 5 तारीख पूरा दिन, मतलब 5 तारीख शाम 7:53 तक, मतलब ये शुरू होगा चंद्र शनि विषयोग, चंद्र मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे शाम 6:52 के बाद 3 तारीख को कंटिन्यू करेंगे 5 तारीख को शाम 7:53 तक। तो आपको जब श्रवण नक्षत्र रहेगा मंगलवार के दिन सुबह 10:56 के बाद, तब खबरदारी बरतनी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि चंद्र शनि विषयोग का क्या असर होता है और क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह में क्या होने वाला है प्रभाव सभी ग्रहों का। मेष राशि, अब शुक्र जो हैं वो 6 तारीख को अस्त होने वाले हैं। आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, अपने परिवार और अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ और व्यावसायिक पार्टनर के साथी के साथ बना के रखें। इन दिनों जो आपके लग्नेश हैं वो वेल प्लेस्ड तो नहीं है, लेकिन अपने ही स्वग्रही हैं। इस वजह से आपके कुछ ऐसे काम जो व्यावसायिक जमीन जायदाद से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के जुड़े हुए हैं, उसमें अभी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है। सावधानी से अपने स्वभाव पर कंट्रोल करते हुए, अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए, एसिडिटी से बचते हुए कोई भी काम आपको करने हैं। आपके व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बिल्कुल कलह क्लेश नहीं करना है। अब आपके उत्साह की बात करूं मैं तो इन दिनों उत्साह और बिजनेस दोनों बढ़ा हुआ है। आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, आपको धनागमन भी हो रहा है, लेकिन उतने खर्चे हो रहे हैं। आपकी जो बुद्धि है वो चल रही है खूब सारी इन दिनों। सूर्य जो है वो धनु राशि में है लेकिन शुक्र के साथ हैं। तो ये भी याद रहे कि 14 जनवरी तक जब तक सूर्य शुक्र साथ में है तब तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जब आपकी कोई विचलित स्थिति हो जाए या विवाहित जीवन या परिवार में कोई कलह क्लेश हो। और भी अध्ययन पढ़ाई के लिए आपके बहुत अच्छा समय तो है, लेकिन शुक्र की उपस्थिति के कारण आपको पूर्णतया इससे लाभ नहीं होता। आपको अगर मैं शुक्र के उपाय कराती हूँ तो सूर्य का नुकसान होता है, सूर्य के उपाय कराती हूँ तो शुक्र का नुकसान होता है। आप न्यूट्रल रहें, आप गायत्री के जाप करते रहें, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। बच्चों के लिए ये सप्ताह मिला जुला असर देने वाला है। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। और अगर बात करें हम प्रेम संबंध वालों के लिए तो अभी स्थिति ठीक ठाक है, बहुत अच्छी होगी या 12 अप्रैल के बाद। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी वक्री है, अष्टम भाव में है और जल्द ही अस्त होने वाला है, जिससे रिलेटेड वीडियो भी दिया हुआ है मैंने। आपको खबरदारी बरतनी है, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं, तबीयत संभालनी है मानसिक और शारीरिक, और किसी भी प्रकार की कोई डायबिटीज़ या इस तरह के कोई मोटापों से रिलेटेड तकलीफ़ें हैं
तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। याद रहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है शुक्रस्त का, आपको कई दूसरे भी शुक्रस्त के उपाय मैं दे देती हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। आपके घर परिवार की स्थिति अच्छी है, पैसों की स्थिति अच्छी है, सिर्फ तबीयत संभालते हुए, काम को संभालते हुए, क्योंकि काम अच्छा चल रहा है तो चलती गाड़ी में आपकी तबीयत ना खराब हो जाए और बीच में काम रुके ना, इसलिए तबीयत को खूब अच्छे से संभालिए। पिता से सहयोग, व्यावसायिक पार्टनर से सहयोग और विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग से आपकी गाड़ी बढ़िया चल सकती है और धन आगमन भी जितना आएगा उसके अगेंस्ट उतना खर्चा होता रहेगा। आपके अगर विद्या पढ़ाई की, अध्ययन की बातें करूं, बच्चों के पढ़ाई की, तो अभी अच्छी स्थिति चल रही है। और अगर बात करूं आपके विदेश रिलेटेड कारोबार की, तो वो भी अच्छा है। प्रेम संबंधों की तो वो शादी में परिणित हो सकता है, लेकिन शादी में वो 12 अप्रैल के बाद ही परिणित होगा। मैं बात करूं अगर आपके कार्यों की, नौकरी पेशा लोगों की, तो भी बहुत अच्छी है, तो आगे बढ़िए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में तो है, लेकिन अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में रह के बुध आपको हिम्मत देता है, हौसला देता है, आपका एक्सरसाइज वगैरह कराता है, क्योंकि अष्टम भाव के जो कारक हैं, जो शनि, वो उसके मित्र हैं और वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति बुरी नहीं है उनके लिए, अच्छी ही है। हाँ, बस 14 जनवरी के बाद हम देखेंगे क्या करना है। अभी तो फिलहाल स्थिति अच्छी बनी हुई है। बस माइंड के स्वामी जो है शुक्र, वो जब अस्त होंगे 5 दिन, तो उस समय क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, गौर से सुनिए, देखिए और उस पर अमल बजावनी कीजिए। आपके बच्चों की मानसिक स्थिति संभालनी है, आप अपनी भी मानसिक स्थिति संभालने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ, या आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहिए, उससे काफ़ी फायदा होगा। शत्रुहंता योग बना हुआ है इन दिनों, धन आगमन होने की अवस्था तो है, लेकिन वो रुक रुक के आता है, इसलिए आप परेशान हैं। खर्चे खूब हैं राहु के वजह से। अब ये 2-4 महीने की बात रह गई, जैसे ही राहु पलटी खाएगा, मेष में आएगा, ये सीन बदल जाएगा। याद रखिए, आपके प्रेम संबंध बिगड़े हुए हैं, राहु ने बातें भ्रमित कर दी हैं, और इसमें से बाहर निकलने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ आपको फ़र्क देंगे। आपके परिवार में कलह क्लेश, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, तबीयत खराब, ये सब आपको जो मैंने डेट बताई है कि शनि जो है, शनि चंद्र विष योग बनाएंगे, 4 तारीख को संभालना है और उन दिनों आपको रेस्ट करना है। कर्क राशि, आपके लग्नेश चंद्र इस सप्ताह में शनि के साथ आने वाले हैं। 3 जनवरी शाम को, 4 तारीख, 5 तारीख सावधान रहिएगा। परिवार से रिलेटेड कलह क्लेश, अपनी तबीयत खराब, मानसिक स्ट्रेस या एग्रेशन या डिप्रेशन में मत पड़िएगा। पानी ज़्यादा पीजिएगा, शिव जी का जाप कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई विवाहित जीवन में व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई घटना होती है तो शांति से बैठिए, 2-2.5 दिनों की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। कामकाज में अभी वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी कुछ ऐसा व्यवसाय जो दिमाग में है, जो आगे जाके आप कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अच्छा समय चल रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए उनकी नौकरी लग सकती है। बुद्धिमानी से कार्यस्थल पर आप अपनी नए-नए तरीके की बातें चला सकते हैं। आप एस्टेट एजेंट हैं, आप भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो भी काम हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर, सर्जन हैं और डिग्री चाहते हैं, तो हो सकता है आपको डिग्री भी मिल जाए और आपकी अध्ययन पढ़ाई, बच्चों की अध्ययन पढ़ाई अच्छी हो। प्रेम संबंधों के लिए अभी समय अच्छा है और आपकी खूब चल रही है। विदेश रिलेटेड काम हो रहे हैं। पैसे माता पक्ष से आते हैं आपको, और ये पैसे जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए अब स्थिति अजीब सी है। ये पंचम में सूर्य होने के बावजूद पूर्ण रूप से आपको फल नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर शुक्र विराजमान है, और सूर्य शुक्र की ये युति आपको करती है बेचैनी। आप सूर्य के जाप, गायत्री के जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, सूर्य के आगे बैठकर मेडिटेशन करना, धूप स्नान करना, करते रहिए। अब ये 4 तारीख को जो चंद्र शनि युति होगी, इसमें अपनी तबीयत संभालिएगा, अंधाधुंध खर्चे ना हो जाएं। कोई लोन लेना देना है तो उसमें रुकिएगा। आपके विवाह के इन दिनों चल रहे हैं योग, तो आप उसको कैश कर सकते हैं। आपकी माँ से आपको फुल सपोर्ट है। प्रॉपर्टी
उनके सपोर्ट से मिल सकती है तो वो ले लीजिए। और साथ साथ आपके काम काज जो मीडिया से रिलेटेड बन रहे हैं उसमें अग्रसर होकर काम कीजिए। बच्चों के लिए स्थिति मिली जुली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मीडिया टेक्निकल जॉब्स मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों वाले के लिए 3 जनवरी शाम से लेके 5 तारीख तक स्पेस बना के चलना है प्रेमी के साथ। कन्या राशि, आपके लग्नेश बुध अच्छी अवस्था में है, दिमाग सही चल रहा है, पढ़ाई सही है, बच्चों की अपने अध्ययन मित्रता इन सब में लाभ और खूब अपनी कर्मठता से उत्साह से आप काम कर रहे हैं। आपके कुछ ऐसे काम जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड यात्रा में जाके बनने थे वो भी बन जाएंगे। और आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। तबीयत भी बढ़िया चल रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ विदेश रिलेटेड कामों में नुकसान ना हो इसका ध्यान रखते हुए, और आपको घरेलू व्यवस्थाओं में बेचैनी, माता की तबीयत खराब, इन सब चीज़ों से बचना है। आपको अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो समय बहुत अच्छा है। और प्रेम संबंध वालों की बात करूं तो याद रखिए प्रेम संबंधों में स्पेस बना के चलना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं शुक्र इन दिनों थोड़ा सा बेचैन है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से स्थान बली हैं, लेकिन सूर्य के साथ हैं, वो अष्ट भी हो जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है शुक्र के सारे उपाय, और चंद्र शनि विषयोग में भी आपको घरेलू व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, माता की तबीयत ठीक रखने के लिए क्या करना है वो उपाय अपने माँ को भी सुनाइए, आप भी कीजिए। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपकी घरेलू व्यवस्थाएं वगैरह जुड़ी हुई थी तो वो आप कर सकते हैं। त्रिग्रही योग जब बनेगा चंद्र शनि और बुध का, तब आपको थोड़ा बहुत अपने कार्यों को, शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस को, पैसों के व्यवहार को, अगर कोई सीए है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है तो बच के कीजिएगा। आपके पिता की तबीयत भी संभालिएगा। अब मानसिक स्ट्रेस होता है अगर, तो शिव जी की आराधना, दुर्गा माँ की आराधना आपके लिए उचित रहेगी। पेट से रिलेटेड समस्याओं के लिए खाना पीना सही कीजिए, ठीक हो जाएगा। पैसा जो इस महीने आ रहा है उसको संभाल लीजिए, क्योंकि वो जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से जाने की कोशिश में रहेगा, और इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अब आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या कोर्ट केसेस वगैरह में भी मत पड़िए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव के स्वामी मंगल लग्न में केतु के साथ एग्रेसिव प्रोग्रेसिव काम करना, एक्सरसाइज करना, तबीयत ठीक करना, अपनी पर्सनालिटी बढ़ाना, सब कार्ड्स पर है। और साथ साथ आप बड़ा काम करना चाहते हैं वो भी है। वैवाहिक जीवन का सपोर्ट तो है, बट उनसे अनबन है, वो आपसे नाराज़ हैं। परिवार में थोड़ी सी बेचैनी है, प्रेम संबंधों में पैसों को लेकर बेचैनी, आपके खर्चों को लेकर बेचैनी। अगर मैं बात करूं अपने बच्चों की आपके, तो इन दिनों आप वो भी आपसे नाराज़ हैं। काफ़ी कुछ आपसे लोग चाहते हैं कि आप ये खर्चा करो, वो खर्चा करो, बट आपकी स्थिति जितनी अब अच्छी है आप अपना पैसा बना लो ताकि आगे आपको ये काम आए। आपके कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत जो बेचैनी है वो बेचैनी आपको और 1.25 महीना झेलनी है, याद रखिएगा। और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी, तब आप गायत्री के जाप करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपके धन लाभ की स्थिति ये इनके इन प्रकार कहीं न कहीं से पैसे की आमदनी आपको होती रहेगी। और कोई काम आते आते बिछड़ न जाए आपसे, ये आपको 3, 4, 5 तारीख को, मतलब 3 तारीख शाम से खबरदारी लेनी है। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न में जो आकर बैठे हैं शुक्र और दृष्ट हुए सूर्य से, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देखिएगा, आपके लिए अच्छा है वो। और आप अपने काम सुचारू रूप से कर पाएंगे, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। आपके कुछ ऐसे काम जो विवाहित जीवन से रिलेटेड है वो भी बन जाएंगे। इन दिनों शादी के योग चल रहे हैं, तो शादी करनी है तो फटाफट अप्रैल से पहले कर लीजिए, आपके योग बने हुए ज़ोरदार। फिर 1.5 साल योग नहीं आएंगे। अब आपके दिमाग पे जो गुस्सेबाजी और गलत ज़ुबानी जो है वो तो चारों तरफ से है, तो उससे आप बचिए। बाकी आपके विदेश रिलेटेड काम, माता से सहयोग, सब कुछ अच्छा है। और आपको धनागमन भी कहीं न कहीं से थोड़ी थोड़ी देर बाद होता रहेगा, तो उसके लिए भी आप चिंता ना करें, काम पकड़िए। बस मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप काम पकड़ लीजिए, आपके काम के पूर्ण योग हैं। आपको 3 शाम से लेकर 4, 5 तारीख को अपनी तबीयत संभालनी है।
रेस्ट करना है और रोना धोना नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन आएगा, अच्छी नौकरी मिल सकती है। और बच्चों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन गुस्सेबाजी से बचना है। बच्चों को भी अध्ययन पढ़ाई के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अच्छा समय है। प्रेम संबंधों के लिए अब थोड़ा सा पहले से बेटर तो है, लेकिन उसमें भी झगड़ेबाजी करके अपनी बात ना बिगाड़ें। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न में बैठे शनि और बुध, ये दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं और आपके कुछ न कुछ काम बनाते हैं। ऐसा काम जिसमें आपको फ़ायदा हो जाए लोन से रिलेटेड, फ़ायदा हो जाए नए ऑफर से रिलेटेड, फ़ायदा हो जाए आपको कोई आकर्षण, पर्सनालिटी, मीडिया, नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड। हालांकि इन दिनों सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आपके लग्न में आने की तैयारी में है वो, तो तब क्या होगा, तब के मैं लिंक दूंगी आपको। बस आपको अभी शुक्र से रिलेटेड आपका दशम स्थान है, आपके काम काज में वृद्धि रुके नहीं इसके लिए, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं। तो शुक्र के उपाय आप कीजिए, क्योंकि वो आपके माइंड का भी स्वामी है, बच्चों के घर का स्वामी है, आपकी मित्रता, अध्ययन पढ़ाई, व्यवसाय का स्वामी है, तो वो भी आपको मेंटेन करके चलना है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, मैंने ज़रूर देखें। ये किन किन प्रकार हैं? जमीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, कुछ ना कुछ ऐसा समा बनता रहेगा कि आपके पैसे आते रहेंगे। परिवार में सात्विकता से आपके काम होते रहेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी बेचैनी है, तो स्पेस बना के चलिए बस 29 जनवरी तक, उसके बाद स्थितियाँ बेटर हो जाएंगी। अभी एक बात याद रखिए कि गलत व्यसनों में पड़ना उचित नहीं, अपने बच्चों को भी इस बात से बचाइएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न भाव के स्वामी हैं शनि, आपसे द्वादश बैठे हुए। जब वो 18 फरवरी को चंद्र के नक्षत्र से निकलेंगे तब जाकर थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे। अभी फिलहाल लोन्स लेना देना सही नहीं, विदेश रिलेटेड काम जो मिल रहे हैं वो कीजिए। और अभी जो शुक्र की भी स्थिति है वो भी आपके कामों को, पैसों को किसी प्रकार से रोकती है, तो होते होते काम रुकते हैं, पैतृक संपत्ति के विवाद आड़े आते हैं, कोर्ट केसेस आड़े आते हैं, घर में सुख सुविधा नहीं मिलती, माता से बेचैनी है, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन अपने पिता का फुल सहयोग पा रहे हैं आप इन दिनों। अगर व्यवसाय नहीं करना चाहते तो नौकरी के आवेदन भरे हैं तो वो कीजिए, नौकरी आपको अच्छी इन दिनों मिल सकती है। याद रहे कि कुछ 14 फरवरी तक ये समय इसी तरह रहेगा कि नौकरी में भी आपको खुशी ना मिले, लेकिन बाद में स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ चुप से बना के स्पेस दे के चलाना है, नहीं तो बात 14 फरवरी तक बिगड़ सकती है। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो आप करना चाहते हैं, बच्चों से रिलेटेड वो कर सकते हैं, तबीयत से रिलेटेड वो कर सकते हैं आप। प्रेम संबंधों में अच्छी स्थिति है, आप उनकी सलाह से अपना व्यवसाय विदेश में बढ़ा सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आपके लग्नेश द्वादश में एक अच्छी स्थिति में आने वाले हैं 2-4 महीने में, तब तक संभालिए। और जो अभी स्थिति है पैसों की वो अच्छी है, कार्यों के लिए आप भाग दौड़ में ज़्यादा थकेंगे, एग्जॉस्ट होंगे, और इसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर रहे हैं। शुक्र के उपाय आप कर नहीं सकते, बुध के उपाय आप कर नहीं सकते, और ये जो त्रिग्रही योग बनेगा शनि बुध और चंद्रमा का, उसमें अपना माइंड और अपना पैसा दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वो सुन भी सकते हैं आप। तो आपके बच्चों की भी कुछ ऐसी स्थिति रहेगी 3 तारीख शाम से लेके 5 तारीख को के मानसिक स्थिति, पैसों को लेकर कुछ झगड़े फसाद या पैतृक संपत्ति से विवाद, कोर्ट केसेस को लेकर बेचैनी हो सकती है। शनि चंद्र विषयों के उपाय मैंने दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। याद रहे कि ये जो विवाहित जीवन में जो सपोर्ट है आपको, वो इन दिनों आपको काफ़ी फ़ायदा दिला रहा है, माता पक्ष से सहयोग भी पैसा दिला रहा है, तो उनको साथ लेकर चलिए। परिवार में भी आपको लोगों की बहुत सपोर्ट है, तो उनको भी साथ लेकर चलिए। अचानक से कोई कामकाज आपके लिए आके खड़ा होता है तो मना मत करिए। आपके कोई ऐसे कोई ज़मीन जायदाद कोई बिछड़ी हुई हो तो उसको मिलने की बातें चलती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए। बस इस सप्ताह में अपनी तबीयत मानसिक और शारीरिक संभालनी है, बाकी सब ठीक नज़र आता है मुझे। ऑल द बेस्ट।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है व्यवसाय बढ़ाएं, पौधे लगाएं, पॉल्यूशन घटाएं, पर्यावरण को स्वस्थ करें, कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें, राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर और बुजुर्गों की सेवा करते रहें तो सब अच्छा रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।